हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे जो टर्म वन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर को इंक्लूड कर रहे हैं। इसके 15 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये लेवल 1 है, लेवल 2 भी वीडियो का जल्द ही आने वाला है। Starting with first question. The first question is बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ। बेकिंग सोडा किसका मिक्सचर है? ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें बोला गया ऑप्शन है ए सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, बी सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। तो ए और बी ऑप्शन तो होगा नहीं, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और सोडियम हाइड्रोजन के साथ टार्टरिक एसिड मिला हुआ रहता है। टार्टरिक एसिड को मिलाया जाता है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कराने के लिए। तो सही ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसिडिक सॉल्ट। इसमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं है? ऑप्शन से हम लोग के पास ए कॉपर सल्फेट, बी एमोनियम क्लोराइड, सी फेरिक क्लोराइड, डी ऑप्शन सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ऑप्शन नंबर डी। सोडियम एसीटेट क्यों होगा? क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है। एसिडिक सॉल्ट ये बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज पीएच? पीएच क्या होता है? ऑप्शन से हम लोग के पास ए द पॉजिटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, बी द पॉजिटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, सी द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड डी द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच क्या होता है? पीएच होता है हम लोग का माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर पीएच किसी भी सॉल्यूशन का 3 है, यानी कि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ होगा। 10⁻³ तो लॉग को जैसे ही हम लोग हटाते हैं तो जितना पावर में वैल्यू रहता है वो वैल्यू आ जाएगा। तो माइनस इंटू -3 क्या हो जाएगा? +3। तो इससे हम लोग को पीएच का वैल्यू कैलकुलेट होके निकलता है। सो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल एसिड? इसमें से कौन सा मिनरल एसिड है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है वो मिनरल एसिड होगा। ऑप्शन है हम लोग के पास ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी साइट्रिक एसिड, सी एसिटिक एसिड एंड डी लैक्टिक एसिड। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Now question number 5. Which one of the following can be used as an acid base indicator by a visually impaired student? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के द्वारा इसमें से किसको यूज़ किया जा सकता है एज एन इंडिकेटर? एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में किसको यूज़ किया जा सकता है? तो जो विजुअली इम्पेयर्ड है मतलब ब्लाइंड है, उसको दिखाई नहीं देगा, तो लिटमस टर्मरिक हम लोग का ऑप्शन है ए लिटमस, बी टर्मरिक, सी वैनिला एसेंस एंड डी पेटूनिया लिप्स। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन, वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस एक इंडिकेटर है जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑर्डर यानी स्मेल से पता चलता है। स्मेल से जो ब्लाइंड पर्सन है, वो ब्लाइंड स्टूडेंट है, वो पता कर सकता है कि अलग अलग एसिड्स में अलग स्मेल आएगा, बेस में अलग स्मेल आएगा उस इंडिकेटर का। तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एन aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? क्या बोला जा रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन एक है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग को बताना है कि एक्सेस क्या ऐड करेंगे हम लोग कि इसका उल्टा होगा, यानी कि ब्लू लिटमस से वापस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग के पास ए बेकिंग पाउडर, बी लाइम, सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज। इसमें से क्या होगा पीएच वैल्यू जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होता है? तो गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक इन नेचर होता है। ऑप्शन से हम लोग के पास ए लेस देन 7, बी मोर देन 7, सी इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 0। तो मोर देन और इक्वल टू ऑप्शन तो होगा नहीं। इक्वल टू 0 का मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक, और ए ऑप्शन जो है वही हम लोग का सही ऑप्शन होगा, दैट इज लेस देन 7। लेस देन 7 मीन्स एसिडिक इन नेचर। Now moving to the next question, question number 8. A solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be. कोई सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि उसका pH क्या हो सकता है? ए ऑप्शन में 1, बी में 4, सी में 5, डी में 10। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10, क्योंकि 7 से ज़्यादा pH वैल्यू होगा तो उसका नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। बेसिक क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डिजॉल्व इन NaOH सॉल्यूशन। इसमें से कौन सा मेटल है जो NaOH सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है? तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शंस पहले हम लोग के पास है मैग्नीशियम, जिंक, ए मैग्नीशियम, बी जिंक, सी कॉपर एंड डी गोल्ड। तो सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, NaOH जिंक के साथ कंबाइन करेगा तो सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ COCl2 गिव्स। COCl2 के प्रेजेंस में ब्लीचिंग पाउडर इनमें से क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑप्शन से हम लोग के पास ए ऑक्सीजन एंड सी कैल्शियम क्लोराइड, बी ऑक्सीजन क्लोरीन एंड कैल्शियम क्लोराइड, सी क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड डी क्लोरीन एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि जब रिएक्शन होता है किसके किसके बीच में, ब्लीचिंग पाउडर जब ब्रेक होता है किसके प्रेजेंस में? COCl2। COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड क्या है? एक कैटलिस्ट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। प्रोडक्ट में हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो ऑक्सीजन को उससे हटा देता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से ऑक्सीजन को हटा देता है और हम लोग को मिल जाता है कैल्शियम क्लोराइड। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Now moving to the next question, question number 11, slacked line when left open slowly changes into what? तो यहाँ पर select line को अगर ओपन में छोड़ देंगे तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग के पास है ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम नाइट्राइड एंड डी कैल्शियम सल्फाइड। तो सही आंसर हम लोग का होगा बी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा सिलेक्ट लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में कन्वर्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन सा एसिडिक नेचर का होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। ए लाइम जूस, बी ह्यूमन ब्लड, सी लाइम वाटर एंड डी एंटा एसिड। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए लाइम जूस। लेमन में एसिड प्रेजेंट होता है, और डी से कंफ्यूज नहीं करना, एंटा एसिड मीन्स अगेंस्ट एसिड, दैट इज बेस। सो सही आंसर ए ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड लाइक HCl इन एक्वस सॉल्यूशन देन विच गैस विल इवॉल्व। तो बोला जा रहा है कि मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर रिएक्ट करेगा एसिड से, जैसे कि HCl से, तो हम लोग को कौन सा गैस मिलेगा? ऑप्शन से हम लोग के पास ए H2 हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन एंड डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोई कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो गैस वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, नेसेसरली कार्बन डाइऑक्साइड। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, मैनी salts absorb water from atmosphere, this property is called।
सॉल्ट्स जो है वो एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारे सॉल्ट, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ए ऑप्शन है डेलिक्विसेंस, बी एफ्लोरेसेंस, सी हाइड्रेशन एंड डी एडिशन। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए डेलिक्विसेंस। इफ्लोरेसेंस क्या होता है? इफ्लोरेसेंस का मतलब है मटेरियल का जो पोर्स रहता है उसे सॉल्ट का माइग्रेशन होता है। इस प्रॉपर्टी को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। हाइड्रेशन क्या होता है? वाटर का एडिशन होना, और एडिशन तो सिंपली एडिशन है, एडिशन रिएक्शंस। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइबेसिक एसिड? इसमें से कौन सा डाइबेसिक एसिड है? ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी फॉस्फोरिक एसिड एंड डी नाइट्रिक एसिड। तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। डाइबेसिक एसिड का एक्चुअली मीनिंग होता है कि जो टू हाइड्रोजन आयंस रिलीज करे, हाइड्रोजन आयंस, टू हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा जब वो आयोनाइज होगा, वो आयंस में जब टूटेगा तो टू हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा। ऐसे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइबेसिक एसिड। तो यहाँ पर बाकी जो एसिड्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें 1 आयन रिलीज होगा। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 केमिकल फार्मूला होता है, उसमें 3 आयंस रिलीज होगा। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला HNO3 होता है, उसमें 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसमें 2 आयंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज होता है, 2 हाइड्रोजन आयंस रिलीज होता है। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप watching.